में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15वें G20 समिट में शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने पीएम मोदी को कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता दिया है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी और पेशेवर तरीके से एक नापाक साजिश को हराया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। 4 देशों के मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और सहयोगी देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया और सतह पर मौजूद टारगेट पर हमला किया। मंगलवार को उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। इस युद्धाभ्यास में विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज के साथ ऑस्ट्रेलियन और जापानी युद्धपोतों और सबमरीनों ने हिस्सा लिया। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। हर साल की तरह इस बार भी किसान बेखौफ पराली हरियाणा के रोहतक में जलाते हुए दिखे, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर करोड़ों की नकदी और सोना चांदी बरामद किया गया है। आरपीएफ ने रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गहने और नकदी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 करोड़ 29 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। जब्त सोने की कीमत 68 लाख और चांदी की कीमत 34 लाख रुपए बताई जाती है। आरोपी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में डिलीवरी देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से 57 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। सूरत और बड़ौदा में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज समापन हो गया। पौ फटते ही लोगों ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपनी पूजा खत्म की। इस दौरान पूर्वांचल में छठ की धूम देखने को मिली। यूपी, बिहार, झारखंड समेत राजधानी दिल्ली में लोग भगवान सूर्य की आराधना में जुटे दिखे। सुबह सुबह लोग छठ घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। आपको बताते चले कि इस दौरान कई जगह कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन नहीं हुआ। श्री गंगानगर में मिथिलांचल समाज के लोगों ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते छठ पूजा के दौरान बड़े समारोह का नहीं किया गया आयोजन। दिल्ली में आज से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से 500 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से 57 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। IAS टॉपर टीना डावी और अतहर ने जयपुर की एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी डाली है। सिविल परीक्षा में टॉपर रही टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों ने साल 2018 में शादी की थी। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने। साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना का भी निर्देश दिए। वहीं सीएम गहलोत ने एक बार फिर फैसला लेते हुए जिला कलेक्टर्स की पावर बढ़ाई है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर जरूरत पड़े तो कलेक्टर भी जिले में धारा 144 लगा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल के बीच राज्य की जनता को बड़ा ऑफर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों की जनता को बकाया गृह कर और नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज और मूल टैक्स में बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश में बकाया गृह कर एक मुश्त जमा करवाने पर मूल गृह कर में 50% और शासुत्व में 100% माफी की बात कही गई है। 2011-12 से पूर्व का नागरीय विकास जमा करवाने वालों को ब्याज में पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50% की छूट दी जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने जनता को 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया है। इस अवधि में राज्य के किसी भी शहर के गृह कर और नगरीय विकास दर के बकायेदार टैक्स को जमा करने के दौरान इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लव जिहाद शब्द बीजेपी ने देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बनाया है। शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। विवाह एक धार्मिक सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। जयपुर डिस्कॉम ने नवाचार करते हुए एक विजिलेंस ऐप की लॉन्च की। विद्युत भवन में एक सादे समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने विजिलेंस ऐप की लॉन्चिंग की।
ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। इसके लिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने को कहा है। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम हुई। बैठक के बाद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर के नए स्टेडियम के कुछ भागों का काम पीपीई मोड पर होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर स्टेडियम के लिए 100 बीघा जमीन अलॉट कराई गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 42 पर्यवेक्षकों की निगरानी में 23 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। प्रदेश के 21 जिलों के 636 जिला परिषद और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें जिला परिषद के लिए 1778 और पंचायत समिति के लिए 12663 उम्मीदवार मैदान में हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दिए हैं। 12 जिलों में 50 निकायों में चुनाव के लिए 24 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। हर जिले में 2 पर्यवेक्षक हैं। बीकानेर में पंचायत समिति और जिला परिषद को लेकर दोनों दलों ने कमर कस लिया है। बीजेपी की ओर से रवि मेघवाल लगातार दौरा कर रहे हैं। कोलायत में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कोटा दक्षिण निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने छावनी इलाके का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने सेक्टर कार्यालय पर सफाई कर्मियों के साथ ड्यूटी रजिस्ट्रार को चेक किया, जहां अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कामा नगरपालिका के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए अशोक शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीतियों पर मंथन किया। पंचायती राज चुनाव के प्रचार अभियान में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर जमकर धज्जियां उड़ रही है। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क पहने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले केकड़े विधानसभा के दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग की। पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा इलाके के दौरे पर हैं। उन्होंने इलाके के कई गांवों का दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजगढ़ की विधायक कृष्णा पुनिया ने कई जनसभाएं की और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। बीकानेर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए नौखा थाना क्षेत्र हथियारबंद जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा पुलिस असामाजिक तत्वों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में सुपरवाइजर गिरदावर और पटवारियों की बैठक हुई। बैठक में कर्मचारियों को बूथों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बाड़मेर में पंचायती चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव समर में रालोपा भी जमकर पसीना बहा रही है। इसी क्रम में रालोपा सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और तेज अंदाज में खबरों को देखते हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर डीजीपी ने वीसी के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से बात की। जोधपुर पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और अपने विचार रखे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिला के अधिकारियों के साथ अजमेर में अहम बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक की अगुवाई पुलिस महानिदेशक एमएन लाठर ने की। बूंदी में कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के पेट्रोलियम ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने ऑफिसर को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर के घर छापा मारा। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरीश जोशी के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। जयपुर के चौमू में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने ये कार्रवाई चौमू में की, जहां 11,000 की घूस लेते पटवारी राजेंद्र मीणा को ट्रैप किया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर के घर छापा मारा। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरीश जोशी के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। दौसा में जयपुर की महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लालसोट थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
भीलवाड़ा में वाणिज्य विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। विभाग ने एक ट्रक से ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। शराब फोम के गद्दों में छिपाकर इंदौर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री आवास के पास भी चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। सिविल लाइन फाटक के पास चोरों ने कड़ी के ताले तोड़कर चोरी की और फिर बड़े ही आराम से फरार हो गए। भीलवाड़ा में पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 85 तोला सोना और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। श्री गंगानगर में श्रमिक छात्रवृत्ति योजना में घोटाला करने वाले ई मित्र संचालकों को एसीबी ने न्यायालय में पेश किया, जहां एसीबी न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोटा में एसीबी की गिरफ्त में आए झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में तीसरे आरोपी महेंद्र मीणा की तलाश में एसीबी लगातार दबिश दे रही है। कोटा के कुन्हारी में मामूली विवाद में 2 युवकों को चाकू मारने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हिमराज और लोकेश सकतपुरा के रहने वाले हैं। कोटा में पुलिस ने 21 साल और 12 साल पुराने 2 मामलों में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज सिंह बूंदी जिले का रहने वाला है। भरतपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक भी अब सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर में चोर बाइक को बड़ी आसानी से लेकर 9-2-11 हो गए। भरतपुर के राजेंद्र नगर कॉलोनी में एक डॉक्टर के घर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने डॉक्टर और परिजनों के साथ मारपीट की और कार का शीशा तोड़ दिया। पीड़ित डॉक्टर ने लक्ष्मण सिंह सहित दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। भरतपुर पुलिस ने हत्या के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सारस चौराहे पर 1 साल पहले छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत में एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। भरतपुर के बयाना अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। अजमेर पुलिस ने जादूगर इलाके में दबिश देते हुए हिस्ट्री शीटर भोला उर्फ भोले शंकर को 138 देशी शराब के पब्बे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी शराब तस्करी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। कोटा में हत्या कर शव को काली सिंध नदी में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने मां और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर के कुशाल मगरी इलाके में से एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। सवाई माधोपुर में स्थानीय विधायक दानिश अबरार मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने बेहतेड़ कस्बे में मारपीट की घटना में घायलों का हालचाल जाना। बता दें कि बीते दिनों बेहतेड़ कस्बे में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में एक महिला की मौत भी हो गई थी। अजमेर निवासी मूलचंद एक बस से मेवाड़ से अजमेर जा रहे थे। उसी क्रम में बैग में किसी ने कट लगाकर उसमें रखे 10 तोला सोने के जेवरात, 20 तोला चांदी और 30,000 की नकदी पार कर दी। जोधपुर त्रिपोलिया बाजार चोर ने एक महिला के पर्स को चुरा लिया। चोरी की घटना बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोटा में रिश्वत की मांग के 3 साल पुराने मामले में एसीबी 12 ने तत्कालीन झालावाड़ डिपो के मैनेजर सुरेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद आरोपी को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिसंबर तक जेल में भेजा गया। भीलवाड़ा के यार्ड गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। काफी मुशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में कुड़ी गांव के पास सीमेंट लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बूंदी जिले के सुबासा गांव में रोडवेज बस में उल्टी आने से एक 28 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति को उल्टी आने पर कंडक्टर ने जबरदस्ती उसे बस से नीचे उतार दिया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।